जी लाइव में आपका स्वागत है। अनुसूची 1 अनुसूची 2 के संबंध में शपथ पत्र जारी किया गया है और ये दोनों अनुसूची अलग अलग तरीके से हैं। देख सकते हैं आप, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 दो तरह के लेटर जारी किए गए हैं अपर मुख्य सचिव के द्वारा, शिक्षा कार्यालय के द्वारा। और ये शपथ पत्र कैसे बनाया जाएगा और उसकी क्या जानकारी दी जाएगी, ये सारी चीज़ आपको हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो जी लाइव को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि उन तमाम 42,000 अभ्यर्थियों के लिए ये शपथ पत्र उनको जानकारी हो सके कैसे अपने ज़िला में एफिडेविट के रूप में इसे बनाना है और विद्यालय में योगदान देना है। तो देखते हैं इसके डिटेल्स। तो देखिए, अनुसूची 2 में क्या है, शपथ पत्र के संबंध में है। यहाँ पर स्व हस्ताक्षरित फ़ोटो, मतलब सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो जो है आपको यहाँ पे डालना है और समक्ष में आप यहाँ पे डालेंगे डिटेल्स में जो है आपको यहाँ पर जैसे विद्यालय का नाम किस ब्लॉक में हुआ है, ये सारे चीज़, और किसके नाम से होगा तो आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी और ब्लॉक नियोजन इकाई के से जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर वो डालना है। और आपको बता दें कि यहाँ पर मैं अर्थात आप अपना नाम डालेंगे, उसके बाद जो है आयु डालेंगे और वर्ष डालेंगे और महीना डालेंगे और दिन डालेंगे। तो ये सारे चीज़ डालना है कि आपका जो है आयु इतना वर्ष, इतने महीने और इतने दिन हुए, ये डालेंगे। उसके बाद पिता और पति का नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे। उसके बाद जो है नाम माता का नाम डालेंगे और निवासी कहाँ के हैं वो डालना होगा। साथ ही आपको शपथ पूर्वक निम्नलिखित उद्घोषणा करती हूँ के संबंध में घोषणा इस प्रकार से आपको विस्तृत रूप से यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप समझेंगे। शिक्षक नियोजन 2019-20 में विज्ञप्ति पद पर नगर, प्रखंड, पंचायत शिक्षक नियुक्ति हेतु नियोजन इकाई, यहाँ पर नियोजन इकाई का नाम डालेंगे और जिला किस जिला में ये नियोजन इकाई पड़ता है वो डालेंगे। अंतर्गत काउंसलिंग उपरांत सफल अभ्यर्थनी, अगर महिला है तो अभ्यर्थनी और अभ्यर्थी हैं तो पुरुष के रूप में यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है। दूसरा, मेरा आधार नंबर इस प्रकार से है, वो डालेंगे कि आपका आधार नंबर जो भी है आप यहाँ पर आधार संख्या डालेंगे। तीसरा ये है शपथ पत्र के निर्देश कि नियोजन की प्रक्रिया में संलग्न प्रस्तुत मेरे सभी प्रमाण पत्र सही हैं। समझ गए? तो ये डालना है। चौथा में हो गया, मेरा प्रमाण पत्र गलत अथवा कूट रचित पाए जाने पर मेरी सेवा स्वतः समाप्त कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये आपका चौथा शपथ पत्र इस प्रकार से है कि आपका अगर उसमें एडिट किया हो, सुधार किया हो, तो वो जो है इस तरह से आपको स्वतः समाप्त कर दी जाएगी आपकी सेवा और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्य भी की जाएगी। इस तरह से आपको ये बनवाना है। अगली है कि 5वां में आपको ये बताया गया है कि मुझे संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत नहीं किया गया, यानी आपको वहाँ से बर्खास्त, पदच्युत यानी पद से हटाया नहीं गया है, ये आपको इसमें संलग्न है, जिसे माना जाएगा। उसके बाद नैतिक अधमता अथवा अन्य किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं हूँ, ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा। 6 में शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य शपथकर्ता के ज्ञान में सत्य और सही है। आपको शपथकर्ता का नाम और हस्ताक्षर इस प्रकार से डालना है, दिन डालना है, दिनांक डालना है। तो ये आपका हो गया शपथ पत्र। अनुसूची 2 ये हो गया। अनुसूची 2 में इस प्रकार से आपको ये डालना है। तो देख सकते हैं। अब अनुसूची 1 की बात किया जाए, जो यहाँ पर क्या है, तो अनुसूची 1 में इस प्रकार से है, अनुसूची 3 है आपको। तो अनुसूची 3 जो है इस प्रकार से बताया गया है कि अनुसूची 3 में क्या है, तो नियोजन इकाई का नाम,
कार्यालयादेश, बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित देखिए, एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित के आलोक में वर्ष 2019-20 के राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध प्राथमिक मध्य विद्यालय आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो भरना है। तो विषय के शिक्षक के रूप में निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थियों का चयन नियुक्ति हेतु किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर दिया गया है शिक्षक के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक होगी। देख सकते हैं यहाँ पे ये पूर्णतः औपबंधिक है। अतः निम्नलिखित सूची में अंकित अभ्यर्थी यदि शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर वे सूची में अंकित पदस्थापन के विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए जितने भी व्यक्ति हैं उनको ये नियुक्ति पत्र जो दिया जाएगा वो औपबंधिक माना जाएगा जब तक कि आप 30 दिन के अंदर स्कूल में ज्वाइन नहीं कर लेते, विद्यालय में आप योगदान नहीं दे देते, नहीं तो ये आपका जो है दावा अभ्यर्थी का स्वतः समाप्त हो जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस प्रकार से है। तो अभ्यर्थी का क्रम संख्या देख सकते हैं, अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, अस्थायी पता, मेधा सूची क्रमांक, आरक्षण कोटि क्या है वो डालेंगे, जन्म तिथि क्या है वो डालेंगे, ग्रेड बेसिक स्नातक वो डालेंगे, पदस्थापित विद्यालय का नाम, तो कौन से विद्यालय में आपका पदस्थापना हुआ ये सारी चीज़ डालेंगे। टोटल 10 कॉलम हो गए। क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता पति का नाम, अस्थायी पता, मेधा सूची का क्रमांक, आरक्षण कोटि, जन्म तिथि, ग्रेड बेसिक या स्नातक वो डालना है कि आप किस ग्रेड में 1 to 5 में हुआ है सिलेक्शन या 6 to 8 में हुआ है। पदस्थापित विद्यालय का नाम बताना है। ये सारी चीज़ जानकारी आपको देना है। पहला कि संबंधित अभ्यर्थी विद्यालय में योगदान देने के समय शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, बीटेट सीटेट रिजल्ट कार्ड, स्व अभिपानित प्रमाणित 6 प्रति प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रमाण पत्रों आदि की सत्यता के संबंध में आदि की सत्यता के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र विहित प्रपत्र में विहित प्रपत्र प्रारूप संलग्न प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। दूसरा कि योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो देख सकते हैं आप जिस समय योगदान देंगे उस समय की बात है, आपको मेडिकल बना के देना होगा। सॉरी। योगदान के समय अभ्यर्थियों को जो है ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। तो देख सकते हैं ये भी आपको देना होगा कि आपने दहेज नहीं लेने और दहेज देने संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा आपको कि आपने दहेज न लिया है न दिया है। अगली है कि चौथा में यह है कि प्रमाण पत्र जाली, अंतलेपन मैंने कुछ उसमें सुधार किया हुआ या कुछ बदलाव किया हुआ न हो, गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन पदाधिकारी के द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पांचवा जो है संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे। तो देख सकते हैं संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई से संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति पत्र जो है का सत्यापन कराने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत करेंगे। छठा में आपको दिया गया है कि उक्त नियमावली में समय समय पर इस नियमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा शर्त संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों पर प्रभावी होगा। कह रहा है कि उक्त नियमावली में समय समय पर इस नियमित अधिसूचित नियमावली में वर्णित सेवा शर्त
संबंधित नवनियुक्त शिक्षकों का प्रभावी होगा। सचिव हो गया, नियोजन इकाई का नाम हो गया, जापांक हो गया, दिनांक हो गया, और प्रतिलिपि 1 में संबंधित नवनियुक्त शिक्षक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हो गया। उसके बाद दूसरा में है कि विद्यालय प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि नवनियुक्त शिक्षक के योगदान की सूचना अधो हस्ताक्षरी कार्यालय एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अचूक रूप से देना सुनिश्चित करें। तीसरा हो गया कि जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी डैश डैश को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त नियुक्ति आदेश को जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड करना चाहेंगे। और ये सचिव हो गए, नियोजन इकाई ये है, यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा। तो यही डिटेल्स हैं शपथ पत्र के संबंध में, कार्यालय आदेश हैं। और देख सकते हैं आप, और यहाँ पर शपथ पत्र के अनुसूची 2 भी दिया गया है। शपथकर्ता का नाम हस्ताक्षर भरना है। इस तरह से आप शपथ पत्र बनवा लेंगे, मेडिकल बनवा लेंगे, और सारी जानकारी आप इसमें दे दिया गया है, जिसे आप सुनिश्चित और कन्फर्म हो लेंगे, ताकि आपको योगदान करते समय, विद्यालय आवंटित करते समय, योगदान देते समय किसी तरह की समस्या ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास शिक्षक संबंधी न्यूज़ लेकर के। धन्यवाद।